हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं इस रीडिंग में, तो गौर से सुन लें रीडिंग और समझने की कोशिश करें। जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली है वो इसको लाइक कर दे। बहुत सारे सिंगल टॉरियन हैं प्रेजेंट मोमेंट में, किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं देख पा रहे कि ये पर्सन को डिपेंडेंट है। इस पर्सन को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है जिस पे ये डिपेंडेंट हो। इस पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, ये आपको गौर करना पड़ेगा। अब ये पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मासूम लग रहा है, ठीक है, डेफिनेटली होगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है ना, वो एक बर्डन की तरह आप पर आ जाएगी फ्यूचर में। तो न्यू पर्सन से कनेक्ट जहाँ भी होना चाह रहे हैं, बहुत देखभाल कर फिज़िकल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं जो लोग, बहुत देखभाल कर ना बनाएं। बहुत मौका मिलेगा आपको फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने का, स्पेशली वो यंग टॉरियन जिन्होंने डेटिंग स्टार्ट की है या किसी से फिर से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट ये ऐसे टॉरियन हैं जो सिंगल हैं, ठीक है। मैं सिंगल टॉरियंस की बात कर रही हूँ जो मैरिड नहीं है और अभी कनेक्ट होना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं किसी से। जिन लोगों की अभी अभी रिश्ते की बात हुई है या जिन लोगों की अभी अभी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ कोई नई बात निकली है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। 100% आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करके अपना दिल ना दें, क्योंकि ये वो टॉरियन हैं जिन्होंने बहुत धोखा खाया होगा अपने पास्ट पर्सन से। तो यहाँ पर अब जैसे होता है ना कि एक वार्निंग है, रेड फ्लैग्स हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, बिल्कुल सेलिब्रेशन आपके मुकद्दर में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस पर्सन को आप आगाह नहीं करेंगे अपने पास्ट से या वो पास्ट पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे इसके साथ जो आपका पास्ट पर्सन आपके साथ करता रहा है, ठीक है, तो ये इस एंगेजमेंट को या इस रिलेशनशिप को छुपा के रखने की नीड है। अपनी दोस्तों से, अपने फ्रेंड से भी छुपा के रखें बहुत सारी बातें और इस पर्सन को, ओके। मैच्योर टॉरियन, आपको प्रेजेंट मोमेंट में यूनिवर्स रियलिटी दिखा रही है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप से या ऐसी एक डिज़ायर से जो रिलेशनशिप बनाना चाहते हो किसी ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, या ऐसा पर्सन है जिसके पास बर्डन ही बर्डन है आपको देने के लिए। अगर आप इससे कनेक्ट होंगे तो इसके बर्डन भी आपके सर पर आ जाएंगे रियली। तो आपको यूनिवर्स जो आपको रास्ता दिखा रही है ना, जो रियलिटी दिखा रही है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रस्ट करके कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर आएँ, क्योंकि रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को सही ट्रैक पर ले आएंगे। जिस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपने वर्क किया है करते रहें, जिस तरह आप इबादतें करते रहे हैं करते रहें, ठीक है। अपने अपने रिलीजन से और करीब हो जाएं और मजबूत रिश्ता बना लें। आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप एक धोखे से बना। आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपकी कमिटमेंट किसी न किसी तरीके से भी बनी, बट इसके पीछे एक धोखा है। तो आप अपने आप को खुद से धोखा ना दें किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट करके जिसने धोखे से आपसे रिलेशनशिप बनाया या मैरिज की। तो अब आप अपनी आंखें खोलें, अच्छी होप्स ना रखें, क्योंकि आपका दिल लग जाएगा इस पर्सन से, ठीक है। दिल वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकें, और ट्रस्ट आप गलत पर्सन पे करने जा रहे हैं। तो लॉजिकल होकर डील करें। जब तक आपको आपके पूरे हुकूक या इक्वल गिव एंड टेक कोई नहीं दे देता, उसके बारे में इतनी पॉजिटिव होप्स ना रखें कि आपको उससे लव हो जाए और फिर वो सारी ज़िंदगी आपको इस्तेमाल करता रहे। होता ये है ना कि जब हमें कोई धोखा दे रहा है, हम आंखें बंद करके अच्छे की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हमें देता है और हम एक लिम्बो में अपने आप को खुद धकेल रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं अपने आप को अच्छे की उम्मीद लगा लगा के। तो जब तक कोई अपने फ़राइज़ अदा नहीं करे आपकी तरफ, आपको आपका हक नहीं दे, इक्वल गिविंग टेक ना करे, किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो जिसने रीडिंग
ज्वाइन कर ली है, प्लीज़ वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। पैसे से रिलेटेड अगर देखूं तो एक न्यू शुरुआत है टॉरस। यहाँ पर आपको कोई काम करना है, आपको पता है आपको क्या काम करना है, वहाँ से आपकी अर्निंग है। कुछ का ये न्यू बिज़नेस हो सकता है जो बहुत बहुत अच्छी अर्निंग आपको दे सकता है। कुछ को पता है कि उनको कौन सी डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। स्ट्रेंथ के साथ रहें, हिम्मत से काम लें, कुछ भी नहीं होता। न्यू एक्सपीरियंस करने से घबराएं नहीं। कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू ऑफ़र आने वाली है। अगर ये हेल्दी रिलेशनशिप है तो इसको यस कर दें। अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो प्लीज़ इसको नो कर दें। और जहाँ हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है वहाँ पर कमिटमेंट की तरफ जाएं। ये वो टाइम नहीं है कि आप लोग सोचें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो छुप के हम कर सकते हैं, या ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप बनाना जो ऑलरेडी मैरिड है। ये वो टाइम नहीं है कि आपको सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों की सारसती है, सारसती के टाइम पीरियड में आप लोग हैं, ये मत भूलें। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है इस टाइम में, नेक्स्ट 7 ईयर तक। ठीक है जी, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। रिलेशनशिप बनाना है, सही तरीके से बनाएं। छुप छुपा के करने वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो आप कोई गलती ना करें कि यूनिवर्स आपसे नाराज़ हो जाए। बिहेव करते वक्त चाहे कितना ही कोई बुरा इंसान क्यों ना हो, आपके पास जो पावर है ना सर्व करने की, पेशेंस की, उसको यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे मैच्योर टॉरियन को मैं बताना चाह रही हूँ कि ये वो टाइम है जब आप डिज़ायर करें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांगें यूनिवर्स से। छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगें। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और आपको सही डायरेक्शन यूनिवर्स दिखाती है और हर चीज़ का सच आपको पहले से बता देती, तो आप वो टॉरियन हैं जिनके इस साल बहुत बड़ी ख्वाहिशें पूरी होंगी। उसमें एक आपका अपना ज़ाती घर होने की ख्वाहिश भी हो सकती है, वो भी पूरी हो सकती है। तो ज़िद करें अल्लाह से कि वो आपको सारी खुशियाँ दे, वो देगा, लेकिन एक शर्त पर कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना के कोई ऐसी खुशी ना मांग रहे हो जो आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, किसी ऐसे इंसान को ना मांगें जो आपके लायक नहीं है। आपको पता है, देखिए पता सबको होता है, रेड फ्लैग सबको दिखते हैं मेरे लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा। आप जानबूझ के कोई बेवकूफ़ बन रहे हो तो फिर कुदरत तो उसमें कुछ नहीं कर सकती ना, आप वहीं बीच में अटके रह जाएंगे फिर, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देगी जो आपके लायक नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कुछ चीज़ हो। ठीक है जी, इक्वल गिव एंड टेक पर फोकस करें। ट्रस्ट सिर्फ वहीं पे करना है जहाँ पर कोई आपके हुकूक आपको दे रहा हो। ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है बाकी। तो आप अपने आप को खुद जस्टिस देंगे, कोई और आगे नहीं देगा। बिलीव करें अपने ऊपर और अपने आप से बात करें, आप क्या डिज़र्व करते हैं। अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी डिज़ायर, अनहेल्दी रिलेशनशिप से दूर हो जाएं टॉरस, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसी जगह पर देखना चाहती है जहाँ पर आप हैप्पी हो, हेल्दी हो, फ्रीडम के साथ हो, एक इज़्ज़त वाले मुकाम पर हो जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे, आप रीडिंग पूरी देखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।